नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने लास्ट एपिसोड वाले बजट सीरीज के वीडियो के अंदर में। और वीडियो चालू करने से पहले, जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज मेरे सारी बातों को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजीशंस बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, इस बजट में जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एक बेस बनने की मार्केट पूरी पूरी कोशिश करेगा। बेस दो तरीके का बन सकता है। पहला तो ये बन सकता है कि हम यहाँ पे बेस बना के सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ में निकल जाए, या फिर हम यहाँ पे बेस ये बना सकते हैं कि यहाँ से हम जहाँ पे भी खड़े हैं वहां से हम एक बार थोड़ा सा बेस बना के नीचे की तरफ में इसी जगह को रेजिस्टेंस बना के निकल जाए। अभी तक क्या हुआ है? अभी तक अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नया चेंज नहीं आया हुआ है। बोरिंग सा डे था आज का भी। और जैसा हम लोगों ने साइडवेज वाला एक्सपेक्टेशन किया था कि अगर हम थोड़ा बहुत ऊपर खुल जाते तो हम थोड़ा बहुत साइडवेज वाले रेंज में एंट्री कर लेंगे और वहीं पे टाइम पास करते हुए रहेंगे। तो वही चीज़ मुझे होती हुई दिखी। खैर, हम खुले थोड़ा निगेटिव, और खुलने के बाद भी कुछ ज़्यादा भयंकर काम नहीं हुआ। जैसा नीचे खुले थे वैसा एक बार ऊपर आ गए, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर आ गए, जिगजैग मूवमेंट चलती रही। और एक डोजी टाइप सॉर्ट ऑफ स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्मेशन हमको देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग थोड़ी सी अच्छी दी है एंड में, बिकॉज ऑफ विच वी वर ट्राई टू कैप्चर स्मॉल पॉइंट्स, बिकॉज टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ द वेबिनार विद द मेंबर्स। सो जैसा मैंने इस बार एक्सपेक्ट किया था वैसा बजट अभी तक तो नहीं है, पर आने वाले हफ्ते में हमको उसकी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। और जो भी इसने यहाँ पे बेस बनाया है, दिख रहा है बेस बना है, सो वहां तक तो हम सही है। पर बेस के बाद में एक मूवमेंट दिखनी चाहिए थी। चूंकि अदानी वाले स्टॉक्स और ये सारी चीज़ों के अंदर में इतना टेंशन वाला काम है, मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को एक सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करी है। अगर आप देखेंगे जिस फ्लो के साथ में हम ऊपर से नीचे की तरफ में गिरे थे, और निफ्टी जो अदानी के फ्लो के साथ में नीचे आया था, अब उसका इफेक्ट कम होना शुरू हो गया है। उसके पीछे लॉजिक है। एक ही न्यूज पे मार्केट कभी भी दो बार नहीं गिरता। एक बार गिर गए, थोड़ा बहुत सेलिंग था, आपने जो कुछ भी बहाना बना लिया, बजट था, वोलेटिलिटी कर ली, सब कुछ कर लिया, नेट में आपने कुछ खराब क्लोजिंग नहीं दी, आज भी आपने नेट में कुछ खराब क्लोजिंग नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेस बन रहा है। अभी भी मैं क्या मार्केट में पॉजिटिव नजरिए से देखना चाह रहा हूँ? मार्केट को मैं बिल्कुल देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी लेवल अभी तक कटी नहीं है। द मोमेंट मेरी लेवल वहां पे कट जाएगी, मैं अपना व्यू आपके सामने चेंज कर दूंगा। और जितना ज्यादा बुलिश मैं आपको अभी साउंड कर रहा हूं, उतना ही ज्यादा मैं बियरिश आपको तब साउंड करूंगा। करेक्ट? तो नाउ जस्ट गेट टू द चार्ट। कुछ मेजर नहीं हुआ है। कल हमारी ये कैंडल बनी थी, आज हम वहीं पे नीचे खुल गए और वही के वही काम कर रहे हैं। कुछ भी बड़ा काम नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। स्टिल वी हैव वन डे, let's see what happens tomorrow, and maybe on the next week something kind of these bounces we are expecting in the market, एंड वो अभी तक नहीं आया है। तो खैर, मैं इसको भी थोड़ा सा आगे में शिफ्ट कर देता हूँ। सो जब मैं आपके सामने वीकली वीडियो में आऊँगा तब वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो बैंक निफ्टी ने भी क्या किया, थोड़ा सा अच्छा काम बनाया, फॉर्मेशन अच्छा बनाया है। और यही चीज़ मैं कल बता के गया था। अगर लाइन ग्राफ में देखेंगे आप, चलो मैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। छोटे टाइम में आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। अब कल के लिए क्या प्रिपरेशन है? कल के लिए भी मुझे आप पर्सनली पूछेंगे तो कुछ मैं ज़्यादा बड़ा गेम नहीं देख रहा हूँ। कल एक धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी ने साइडवेज वाला काम किया है, और खुलने के बाद नीचे थोड़ा खुले, फिर ये थोड़ा नीचे के ट्रैवल करके वापस ऊपर आ गए, और पूरा दिन टाइम पास हुआ है। तो इसके अंदर में कुछ मुझे अभी तक सिनेरियो नहीं दिखा हुआ है। नाउ इफ वी कम टू दी line chart, and if I come to the 1 hour chart, look at this, currently trying to take a second support। अब धीरे धीरे इसके ऊपर आएगा यहाँ पे 17,960, then only we can expect some kind of the big movement in the nifty, otherwise it will remain just sideways and just do the time pass। correct? so अब वो मेरी लेवल कौन सी जिसकी नीचे आते बराबर मैं थोड़ा सा फिर अलग नजरिए से देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, वो लेवल आती है सर मेरी जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, जो अभी इन्हीं लेवलों के साथ में मैच करना शुरू कर रही है, वो है 17,350 का जोन। द मोमेंट only just 250 points for the nifty, the moment we are getting a closing below these levels, expect things to get worse, and you can see the big fall coming,
एंड दैट फॉल कैन कंटिन्यू फॉर मे बी फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स 6 मंथ्स, मतलब गिरेगा फिर उठेगा फिर गिरेगा फिर उठेगा, फिर वही सारा टाइम पास वाला काम चलेगा. सो इफ आई टॉक स्पेसिफिकली फॉर टुमारो, कल आपको अगर यहाँ पे शॉर्टिंग के बारे में सोचना है तो मेरे हिसाब से आपको 17,450 का वेट करना चाहिए. उसके नीचे जाएगा तो ये आपको थोड़ा बहुत शॉर्टिंग यहाँ खेलने को मिलेगा. और लॉन्ग की तरफ में जाना है तो लॉन्ग बनना चालू हो जाएगा ओनली अबाउट 17,674 वंस द प्राइस इज सस्टेनिंग. व्हाट शुड बी द टारगेट? टारगेट शुड बी द स्मॉल टुमारो, बिकॉज टुमारो इज अ फ्राइडे, दैट कैन बी द भेजा फ्राइडे. सो प्लीज लिमिट योर क्वांटिटी साइज. मार्केट का काम करने का तरीका पूरा चेंज हो गया है. इस बार बजट में भी जैसे जैसे मैंने प्लान आउट किया था वैसी कुछ चीजें देखने को नहीं मिली है. एक तो वन साइडेड ऊपर की तरफ में धीरे धीरे गए, यहाँ तक तो सही था. यहाँ से वन साइडेड नीचे की तरफ में गिरते हो आगे पैनिक में, फिर अचानक से इतना बड़ा बाउंस. तो नेट में भी आपने कुछ चाल नहीं बनाई, यहीं पे क्लोज किया. ओपन यही थे, उसके प्रीवियस डे हम यहीं पे क्लोज हुए थे और उसके बजट वाले दिन भी हम यहीं पे क्लोज हुए. तो चाल तो आपने कुछ बनाई नहीं, सिर्फ घुमा फिरा के दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस का है. आज भी कुछ चाल बनी नहीं. करेक्ट. तो जैसा जिस सेटअप के साथ में आपको काम करना था, फ्री माइंड के साथ में इजी मनी जहां बनने वाला था, वो वाला सिनेरियो मुझे यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखा है निफ्टी के अंदर में, और ना ही मुझे बैंक निफ्टी में दिखा हुआ है. लेट्स सी, टुमारो इज द लास्ट डे फॉर दिस वीक. लेट्स सी हाउ द मार्केट इज ट्राइंग टू कवर, क्योंकि आज हम लोग वेट कर रहे थे कि शायद LIC की तरफ से कुछ इन्फ्यूजन आए. कुछ संभलता हुआ नहीं दिख रहा. उल्टा आज अदानी वाले स्टॉक्स और 25% नीचे गिर गया, 25-26%. दैट मीन्स it is very sad to see if any investor that has invested in after 2020 और 2021, उसको तो झटका लग गया होगा. मतलब उसका पूरा विश्वास का पूरी बैंड बजा दिए कि आपने कभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना भी चाहिए नहीं लगाना चाहिए. वो आदमी अभी जब भी पैसा डालेगा ना फूक फूक के डालेगा. तो दिस इज व्हाट मार्केट इज यार. यू हैव टू बी जस्ट क्विक एंड यू हैव टू बिलीव ऑन योर एनालिसिस एंड यू हैव टू कीप विद वन फ्लो जब तक वो आपकी लेवल टूटती नहीं है, एंड देन यू कैन चेंज योर फ्लो वंस वो लेवल टूट के नीचे की तरफ में काम होना शुरू होता है तो. करेक्ट. तो कल के लिए सर एकदम सिंपल है. इस रेंज को जब तक ये ऊपर में अच्छे तरीके से काटेगा नहीं तब तक बड़ी चाल देखने को मिलने वाली है नहीं आपको. तो एक्सपेक्ट टिल 17,770 शुड बी द टारगेट ऑन द अपसाइड इफ वी आर एबल टू सी निफ्टी सस्टेनिंग अबाउट 17,650 660. करेक्ट. व्हाट्स देयर इन बैंक निफ्टी? लेट्स सी. This is the bank nifty chart. We were expecting the same thing to happen. So the sideways zone has been done in the bank nifty, and again below the zone. So these were some of the gaps which we were planning to trade, and हम लोग exact इसी जगह पे आए हैं. So I will keep the circle over here. And now what's the plan for bank nifty? So to play the bank nifty, come to 5 minutes chart. Today we have taken 2-3 trades today. First we have, just a minute. So first we have taken this trade in the morning, and extremely sorry, we have taken this trade in the morning. Then it went to like a sideways वाला move. ये वाला trade लिया हम लोगों ने. Just a minute, थोड़ा सा इसको clear कर लेता हूँ क्योंकि yeah. So on this candle we have taken the morning trade with the paid call members. Then it went up, then again it came down. So we try to settle down over here some of the trades. Then again ऐसे टाइम पास करता हूँ, पूरा दिन इसने टाइम पास किया. Then with the budget members we have taken the trades somewhat here. After the retracement we have taken these trades, and after from again this level, this was the level. So overall कुछ बड़ा ट्रेंड नहीं बना, बस एक ही चाल आपको यहाँ पे अच्छी देखने को मिली, ब्रेकआउट हुआ है. करेक्ट. तो now what's the plan? The plan is very simple. If tomorrow we are able to see Bank Nifty sustaining above 40,861 level, then only you can get a good spike till 41,000, which is just like 150 points. And tomorrow, if you personally ask me, I will not be looking for the 41,000 level. I will be looking for 41,200 level. एंड प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. जो मैं आप लोगों को इंट्राडे के चार्ट्स शेयर कर रहा हूँ विथ माई ऑल बाइंग लेवल ट्रिगर्स, ऑल माई सेलिंग लेवल ट्रिगर्स, ऑल द इंट्राडे लेवल्स, जो भी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, वो सारी चीजें आपको मार्केट में हेल्प कर रही है या नहीं करने वाली है? मतलब कर रही है, मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए, पर मैं चाह रहा हूँ आपका व्यू मेरे को जानना है. एंड वॉट एल्स कैन वी एड इन टू दैट, डू लेट मी नो. Okay, so if you look at the bank nifty, upside level should be open only above 40,850, and if anyone at any given moment of time planning for the shorts, I think you should not plan until unless we are not going below 40,000. What is this level? 40,100. 40,100 should be the
लास्ट लेवल ऑफ डिफेंस फॉर द बुल्स, बिकॉज यहाँ पे 2 बार इसने एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सपोर्ट ले लिया है। तो अभी यहाँ से अगर ऊपर निकलना है तो फिर इस तरीके से निकलेगा, और शॉर्टिंग में आना है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है इस रेंज के अंदर में। इट विल जस्ट रिमेन टाइम पास एंड डू द साइडवेज मूवमेंट। वंस इट इज क्रॉसिंग दिस, देन यू कैन सी द फॉल टिल 39,500 फॉर द टुमारो। So this is what we are planning, and I don't think there can be any other setups to trade for you. So stay light, and this week has been pretty well for me personally and for the members also. जो भी लोग मेरे साथ बजट सीरीज में थे, पेड कॉल्स लोगों के लिए उतना ज़्यादा कुछ ट्रेड बना नहीं, क्योंकि जो सेटअप मेरे को चाहिए वो सेटअप नहीं बन रहा है। द सेटअप विच इज गेटिंग इन द मार्केट इज ओनली फॉर द स्कैल्पिंग। दैट मीन्स यू हैव टू एंटर फास्ट एंड यू हैव टू एग्जिट आउट फास्ट। आप किसी भी टाइम पे ये प्लान आउट कर रहे हो कि मैं किसी भी ट्रेड को 5 मिनट या 10 मिनट तक होल्ड करूं, जैसे आप आज से 3-4 महीने पहले क्या करते थे, मार्केट जवा के आपका प्रीमियम खा ले रहा है। तो उस चक्कर में मैं किसी भी टाइम में एकदम हेवी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ, ना ही मैं दे पा रहा हूँ। सो दैट इज द रीजन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट वीक। टिल देन stay safe, stay low, keep trading with the small capital only. No need to infuse the big capital, and at any moment of time tomorrow we're able to see the fall getting worse, then please take out your money from the market and just return that money to your saving bank account and just stay out of the market. Otherwise your whole money will be in trouble, and when the actual fall will come, let's see, अगर हम यहाँ से ज़्यादा नीचे गिरते हैं और गिरने के बाद आपको ये लगता है कि अब 5 महीने हो गए, अब 6 महीने हो गए, एक अच्छी जगह पे आ गया है और मेरे पास अब फंड नहीं है, वो जगह पे जो अफसोस होता है वो सबसे खराब अफसोस होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से बाउंस आना है, यहाँ से चाल बननी है, नया काम शुरू होना है, पर आपके पास पैसा नहीं, क्योंकि आपका पैसा पहले से लगा हुआ है और वो पैसा जो लगा हुआ है वो खुद ही अभी लॉस में है। तो सर ये सारी चीज़ें आपको अगर पहले से प्लान आउट करनी है तो आपको पहले रेडी रहना पड़ेगा। जैसे वो लेवल कट जाती है, प्लीज एग्जिट इट आउट, देन आई डोंट थिंक टिल 15 और 16 ऑफ जुलाई वी विल बी गेटिंग एनी काइंड ऑफ द मूवमेंट। करेक्ट। सो आई होप जो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताया समझ में आया, और ये बजट सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही। अगले साल फिर हम मिलेंगे बजट सीरीज के अंदर में, फुल हफ्ते के लिए मैं आपके सामने आऊँगा, वहाँ भी हम लोग सारा ही डिस्कशन करके जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सर जो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई समझ में आया। वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इंस्पेक्ट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।